जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताऊंगा क्लास 12th हिंदी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको होने वाला है काव्य सौंदर्य। तो यहाँ पर इस वीडियो पे आपको काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत यहाँ पर आपको रस, छंद और अलंकार एक ही वीडियो में आपको ये तीनों टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको भी पता है कि ये रस, छंद, अलंकार जो है दो नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी कि ये जो वीडियो है आपका पूरा 6 नंबर आपका जो है ये पक्का कराने वाला, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अंत तक देखना है। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको रस में कौन कौन से पढ़ने हैं क्वेश्चन, छंद में कौन कौन से तैयार करना है, ठीक है, और अलंकार में कौन कौन से आपको अलंकार पढ़ने हैं, ठीक है। आप एक ही वीडियो में पूरा जो है 6 नंबर पक्का करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे रस की, ठीक है। रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर आपका रस में स्टार्ट होता है यहाँ पर परिभाषा और उदाहरण के साथ हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। तो पहला आपको रस तैयार करना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका करुण रस, ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है देख सकते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव आपको पता है कि शोक होता है, ठीक है। तो अब इनका स्थायी भाव जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है ना। अब इसका उदाहरण देखिए, काफी सिंपल है। एग्जाम्पल तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर आपका परिभाषा का मिलता है और 1 नंबर एग्जाम्पल का, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए उदाहरण है आपका शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील सब देख बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल वैसे मैंने काफ़ी इजी लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई दूसरा भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई अलग से आसान सा मिल जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपको पहले से तैयार है तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर रस तैयार करना है श्रृंगार रस, ठीक है। और श्रृंगार रस और करुण रस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देखिए क्या है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो लिखेंगे जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है ना। ये आपको इस प्रकार से कर देना है। तो यहाँ पर उदाहरण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पद सोई। तो ये देखिए काफ़ी छोटा सा है और आसान सा उदाहरण है, तो इसको कर लीजिएगा। ये आपका दूसरा श्रृंगार रस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा आप पढ़ सकते हैं वीर रस, वरना आपका 2 रस में काम तो हो ही जाना है। 2 में से एक आपको एग्जाम में बिल्कुल 100% मिलाएगा, ठीक है ना। तो वीर रस में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परिभाषा है कि किसी काव्य या रचना को पढ़कर वीरता या उत्साह जैसे, क्योंकि वीर रस का जो स्थायी भाव उत्साह होता है, तो वीरता या उत्साह जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर वीर रस होता है ना। तो ये हमारा रस का जो है 3 जो है टॉपिक आपको कर लेना है और उदाहरण भी आप कर सकते हैं। काफ़ी आसान से उदाहरण है, ठीक ना। तो इनको कर लीजिएगा रस में आपको। अब इसके बाद आपका आता है अलंकार, ठीक है, दूसरा टॉपिक। तो देखिए अलंकार में कौन कौन से पढ़ने हैं आपको ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है उपमा अलंकार। जो मैं आपको बताऊंगा वही करना है, क्योंकि आपकी बुक में देखेंगे तो काफ़ी सारे दिए हुए हैं, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको तैयार करना है। तो उपमा अलंकार क्या होता है, जैसे कि आप उपमा शब्द से ही समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पर किसी की तुलना की जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है या समानता प्रदर्शित की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर कह रहा है पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते की तरह, सरिस मन डोला, मन जो है जो हमारा मन होता है, ठीक है ना, वो इधर उधर जो है भटकता रहता है। कहीं भी हम लोग सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये पीपल के पत्ते जैसे हमेशा हिलते रहते हैं, थोड़ी सी भी हवा चली या वैसे भी देखेंगे तो हिलते रहते हैं। तो वैसे ही कह रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर उपमा दी गई है, ठीक है, तुलना की गई है। अब देखिए इसके बाद जैसे यहाँ पर है हरिपद कोमल कमल से, ये भी यहाँ पर एक तुलना की गई है। हरिपद यानी भगवान के पैरों को यहाँ पर कमल की जो है तुलना की गई है। तो ये आपका उपमा अलंकार है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको तैयार करना है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में देख सकते हैं यहाँ पर है कि जहां उपमेय में उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें मनु मानो, जनु जानो आदि वाचक शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग यहाँ पर सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो अब इसमें अगर देखेंगे तो मनहु, जनहु ऐसे शब्द जो है अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसको कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट, ठीक ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक ना। तो ये आपका उत्प्रेक्षा, 2 अलंकार आपको करने हैं, उपमा और उत्प्रेक्षा। तीसरा आप पढ़ लीजिएगा इसमें जो है रूपक अलंकार, ठीक है ना। रूपक की परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान के रूप में कहा जाए
वहाँ रूपक अलंकार। जैसे देखिए अगर इसमें देखेंगे उदाहरण में, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कहा गया उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जब भगवान श्री राम जैसे जनकपुर में जब वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ पर मंच की बात इसमें बताई गई है, ठीक है ना। क्या कहा गया कि उदित उदयगिरि मंच पर जब रघुवर यानी कि यहाँ पर रघुवर भगवान श्री राम को कहा गया है, तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, मंच पर उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर देखिए विकसे संत सरोज सब, जो संत साधु संत थे उनके जो चेहरे थे, सरोज मतलब यहाँ पर कमल, ठीक ना, कमल के समान सभी के चेहरे एकदम क्या होते हैं, हर्षित हो जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग, सभी के चेहरे एकदम प्रसन्नता से हर्षित हो जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है, 3 अलंकार को तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखिए छंद आता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए छंद में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। सबसे पहला है आपका यहाँ पर सोरठा। तो छंद में तैयार करना है आपको फर्स्ट यहाँ पर सोरठा। सोरठा की परिभाषा क्या है समझिए थोड़ा सा। देखिए इसमें कहा गया कि यह अर्ध समात्रिक छंद है और इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा अंत में लघु गुरु वर्ण होते हैं। देखिए जो पहला और इसका तीसरा चरण होता है, इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और इसके बाद कहा गया कि जो आपका गुरु लघु होता है, गुरु यहाँ पर जैसे एस की तरह बना, इसको गुरु बोलते हैं, और ये जो आपका एक छड़ी है इसको लघु बोलते हैं। इसको 2 गिना जाता है गुरु को और लघु को 1 गिना जाता है, ठीक ना। तो ये लघु गुरु होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रथम तृतीय में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और यह दोहे का उल्टा होता है। दोहा का जस्ट उल्टा होता है। दोहे में क्या होता है, प्रथम और तृतीय में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11, और इसमें क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा है। जैसे यहाँ पर अगर देखें एग्जांपल, यहाँ पर जो सुमिरत सिद्धि होए, यहाँ तक आपका 1 चरण हो गया प्रथम, है ना। गणनायक करिबर बदन, तो ये आपका दूसरा चरण। करहु अनुग्रह सोय, यहाँ पर आपका ये तीसरा चरण। चौथा यहाँ पर है बुद्धि रास शुभ गुण सदन, तो ये 4 चरण है और पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण भी आप कर सकते हैं मात्राएं लगा के, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रोला। रोला में क्या होता है, यह एक सम्मात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और यह सम्मात्रिक छंद होता है। टोटल इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4, ठीक है ना। अर्थात विषम चरणों में 11 पर यति होता है ना, 11 मात्राओं पर यति, और सम चरणों में 13-13 मात्राओं पर यति होता है। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल है कि उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चित जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चरण हैं और यहाँ पर एक में 11, यहाँ पर देखिए मात्राओं पर यति हो गया, फिर 13 हो गया, फिर यहाँ पर 11, फिर 13, इधर की मात्राएं मतलब पूरा यहाँ पर आपका 24 सभी में होंगी। 24-4 96 मात्राएं आपका इसमें होती हैं रोला में, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखिए तैयार करना है चौपाई। बस इतना ही आपको पढ़ना है रस छंद अलंकार में। चौपाई में देख सकते हैं यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो जैसे यहाँ पर चौपाई का उदाहरण है, बंदम गुरुपद पदम परागा सुरत सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूर में चूरन चारू समल सकल भर रोज परिवारू। तो इसमें 16 मात्राएं यानी कि 64 मात्राएं होती हैं टोटल, ठीक है ना। इस जैसे पहला चरण हो गया, दूसरा, तीसरा, तो सभी में 16 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। तो ये होता है आपका काव्य सौंदर्य। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अगर आप भी एक टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।